हे स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट टाइम तक हमने देखा था कि मार्केट डे के बाद कैसे सब लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे, जॉर्डन्स के यहाँ पे खा रहे थे, जग्स ऑफ येलो सिडार पी रहे थे, मीट खा रहे थे। उसी टाइम पे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आई एंड उसने मैट्रे हॉचनकॉर्न ऑफ ब्यूरेट को आवाज़ दी कि तुम कहाँ हो। तो वो उसने कहा हेयर हेयर आया, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, उसने करके कहा। और फिर उसने कहा आज सुबह तुम्हें बॉर्जविले रोड में एक पॉकेट बुक यानी एक पर्स उठाते हुए देखा गया था। तो कंट्रीमैन लुक्ड एट द मेयर इन फ्राइट एंड अमेजमेंट। सारे लोग जो वहाँ पे बैठे थे, वो जो मेयर था उसको डर से और अमेजमेंट में देखने लगे। तो ये हॉचकॉर्न कहता आई पिक्ड अप दैट पॉकेट बुक, मैंने उठाई थी। तो कहता है हाँ तुमने। कहता आई स्वेयर, मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे कुछ नहीं पता। कहता नहीं तुम्हें देखा गया है। मुझे देखा गया है? किसने देखा? मैट्रे मेलेंडन द हार्नेस मेकर। किसने देखा बच्चों? मैट्रे मेलेंडन जो हार्नेस मेकर था उसने देखा। वो उसको याद आ गया, अच्छा सुबह तो मैं धागा उठा रहा था, मुझे स्ट्रिंग उठाते हुए देखा था, है ना। तो वो पूरी अपनी बात बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ था, मैं धागा उठा रहा था। अब बच्चों कौन मानेगा कि तुम धागा उठा रहे थे, है ना। फिर मेयर कहता है नहीं तुम्हें देखा गया है कि तुम वो उठा रहे थे। एंड उसके बाद उसने ये भी देखा कि तुम उसे उठाने के बाद ये भी देख रहे थे कि कहीं कोई पैसा वैसा तो नहीं गिर गया उससे, तुम मिट्टी भी झाँक रहे थे। अब ये जो इंसान था बच्चों, मैट्रे हॉचनकॉर्न, ये इंडिग्नेशन और फियर से चोक हो गया। जब आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया जाए जिसका आपसे दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो, तो आपको कितना अजीब सा लगेगा ना, गुस्सा आएगी और डर भी लगेगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कैसे वो इतना झूठ बोल सकता है मेरे बारे में। उसने सब कुछ बोला मतलब, लेकिन उसने जितना भी प्रोटेस्ट किया उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था, ठीक है। फिर उसको सामना कराया गया मैट्रे मेलेंडन से। तो वो भी अपनी जो बात उसने बोली थी वही बोलता रहा, वो भी यही कहता रहा कि हाँ इसी ने उठाया था, इसी ने उठाया था। वो भी अपनी बात से पीछे हटने वाला नहीं था, ठीक है। फिर शाम होते लग गई, उसको सर्च किया गया, ढूंढा गया कि कहीं है क्या इसके पास वो पर्स, उसके पास नहीं था। फिर उसको वार्निंग देके भेज दिया गया, ठीक है। उसके बाद धीरे 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 जैसे बच्चों ऐसा कोई घटना हो जाए तो उसकी खबर हर जगह फैल जाती है। उसकी खबर हर जगह फैल गई कि ये इसने चुराया था, इसने चुराया था करके। When he began to tell the story of Strick, no one believed him. जब वो कहानी सुनाता कि मैं तो धागा उठा रहा था, तो कोई उस पर विश्वास ही ना करता। जहाँ भी वो जाता था सब लोग उसे मतलब डिसबिलीव से ही देखते थे, कोई विश्वास नहीं कर रहा था उसके साथ। नेक्स्ट डे एक पर्सन था मैरियस पॉमले, ठीक है। ये एक फार्म वर्कर था मैट्रे ब्रिटॉन का। उसको वो पॉकेट बुक मिली, वो पर्स मिला, और उसने जाके रिटर्न कर दिया। जिसका था वो उसको जाके रिटर्न कर दिया। उसने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं जाके उसने अपने मास्टर को दे दिया। तो ये न्यूज़ भी पहुंच गई, सब जगह स्प्रेड हो गई, हॉचनकॉर्न तक पहुंची, ठीक है। अब जब उसे पता चला कि देखा, तो उसे लगा देखा मैं तो नहीं था, मैंने नहीं चुराया। अब वो सबको बताने लग गया, सबको जा जाके कि देखो मैंने नहीं चुराया था, मैंने नहीं चुराया था, ऐसे करके वो बताने लग गया। बट फिर भी क्या हुआ, नेक्स्ट पेज पे हम पढ़ते हैं बच्चों, को बताने लग गया कि देखो मेरे पे तो झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा था। हमें कोई भी चीज़ इतनी दुख नहीं देती जितना हमें अगर कोई हम पे विश्वास ना करे या झूठ बोलने का हम पे इल्ज़ाम लगाया जाए तो वो जितना दुख देता है, ठीक है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। एक बार जो लोगों के मन में बैठ गया तो वो बैठ जाता है, ठीक है। वो ऐसे लग रहा था जैसे वो उसकी बात सुन रहे थे लेकिन उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे, बाद में अपने रिमार्क्स दिया कर रहे थे। नेक्स्ट डे फिर वो गॉर्डरविले गया केवल अपनी कहानी सुनाने के लिए, सबको बताने के लिए कि देखो उसका वो मिल गया है। जब वो निकला तो मेलेंडन हंसने लग गया उस पर। हॉचकॉर्न accosted a farmer of Cricket who snubbed him by saying, "You're wrong." अब वो बोलने लग गया, वो जब जा रहा था वहाँ से, पहले तो मेलेंडन हंसने लग गया, फिर वहाँ का एक और फार्मर उसे रॉक बोलने लग गया कि तुम रॉग हो, ठीक है। मतलब उसको अच्छा नहीं बोल रहे थे। रॉक का बच्चों मीनिंग होता है एन अनप्रिंसिपल्ड, डिसीटफुल एंड अनरिलायबल पर्सन। मतलब वही मैंने जैसे आपसे कहा, तुम अच्छे नहीं हो, तुम धोखेबाज हो या तुम चोर हो, ऐसे करके बोलने लग गया, ठीक है। अब वो बहुत और ज़्यादा परेशान होने लग गया। जॉर्डन्स की जो जगह थी जहाँ पे सब लोग बैठ के खा पी रहे थे, वहाँ गया
अपनी बात समझाने के लिए। तो एक हॉर्स डीलर उस पर चिल्लाने लग गया, I know all about your old string. Hodgson stammered, but they found the pocketbook. But the other continued, hold your tongue. There's one who finds it and the other one who returns it, and no one the wiser. तो मतलब उसकी वहाँ भी बात को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा था। वो वहाँ जाके बताता है तब भी उसकी बात को इतना महत्व नहीं मिलता है। फिर फार्मर को लास्ट में समझ में आ गई। वो बोलता है कि तुमने ना उस पॉकेट बुक को, हैविंग हैड द पॉकेट बुक बॉट बैक बाय अकम्प्लाइज, तुमने चोरी किया था लेकिन तुम्हारे किसी दोस्त ने या जो तुम्हारा क्राइम में पार्टनर है उसने वो वापस कर दिया। मतलब इसको भी उसने उसी के मत्थे पे जड़ दिया। पहले तो उसको गलती नहीं थी, उस पर इल्ज़ाम लगाए गए। उसके बाद जब प्रूव हो गया कि उसने नहीं किया है तभी कोई उसकी बात नहीं मानने को तैयार था और सब ये बोल रहे थे कि उस पे कोई विश्वास नहीं कर रहा था। ठीक है, सब लोग हंसने लग गए, है ना। वो अपना खाना भी नहीं खा सका। और इन द मिड ऑफ कोरस ऑफ जियर्स मतलब किसी को, एक होता है चीयर करना, किसी को प्रोत्साहन देना, ठीक है, एक होता है जियर, उसका प्रोत्साहन कम करना। तो सब लोग उसको जियरिंग कर रहे थे। अब बच्चों से समझ में आने लग गया कि ना अब कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। वो अपनी कहानी को फिर से सुनाने लग गया सबको, रोज़ रोज़ नए प्रूफ लेकर आता कि मैंने ऐसा नहीं किया है, मैं कसमें खाता, ओथ लेता, ठीक है, ये मैं केवल स्ट्रिंग उठा रहा था, लेकिन कोई बात ही नहीं मानता। जितना वो मना करता कि मैंने नहीं किया और उतना ही कम लोग उस पर विश्वास करते। अब लास्ट में ना वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, बिल्कुल थक गया अपनी इनोसेंस प्रूफ करते करते। उसका माइंड और परेशान होने लग गया, वीकर होने लग गया। फिर दिसंबर के एंड तक वो बेड पे, मतलब वो बीमार हो गया, उसने बेड पकड़ लिया। जनवरी तक वो मर गया। इन द रैविंग ऑफ डेथ एग्नी ही प्रोटेस्टेड हिज इनोसेंस रिपीटिंग, अ लिटिल बिट ऑफ स्ट्रिंग, सी हेयर इट इज़, मेयर से लेमैर। लास्ट लाइन बच्चों कुछ आपकी फ्रेंच में लिखी है। और वो मर गया और मरते मरते भी उसने यही प्रोटेस्ट में कहा कि एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा, मतलब आप जितने भी इनोसेंट हो बच्चों, ठीक है, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। देखो वो मर भी गया लेकिन कोई उसकी बात मान रहा है नहीं। अगर लोगों ने अपने मन में बिठा लिया है कि आप गलत हो तो आपका बिल्कुल आपके पास हक है, आपको उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना चाहिए कि नहीं मैंने ये नहीं किया, ठीक है। उसके बाद भी अगर सब ना माने तो आपको वो चीज़ अपने दिल तक नहीं लेनी चाहिए, सोचना चाहिए लोग तो पागल हैं। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि लोग कितने ज़्यादा पागल और कितने ज़्यादा क्रूएल हो सकते हैं। एक इंसान, उसने चोरी नहीं की, उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया गया। अब वो गलत इल्ज़ाम भी गलत प्रूव हो गया, पता चल गया किसी और ने चोरी की है, उसके बाद भी कोई मानने को तैयार नहीं है। बस ये बोला जा रहा है कि हो सकता है तुम ही ने उस इंसान को बुलाओ। तो जो लोगों को नहीं माननी है बात, वो लोग नहीं मानेंगे, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो, ठीक है। तो इस स्टोरी से आप अच्छी से सीख लीजिए एंड आज के असाइनमेंट के लिए अपने वर्ड मीनिंग्स कंप्लीट कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्न में। थैंक यू चिल्ड्रन।